हेलो गाइस, मैं उदित। जय श्री श्याम। आज फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पे चर्चा करने, एक नई बात पे। हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारी बहनें बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेके, और बहुत ही मेन टॉपिक है ये जिस पर हम आज बात करेंगे। बहुत से लोगों के लिए और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन हो चुकी है, और काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन में क्या करना है नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, सपोज दैट कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिताजी माताजी, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी बट वो विदाउट विल, सपोज दैट अचानक वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और ना उनकी कोई विल है ना उनकी कोई रजिस्ट्री है, और हकदार बहुत हैं प्रॉपर्टी के। तो वो कौन लेगा? खरीदी हुई प्रॉपर्टी है किसके, और एक ही हकदार है उसका, सपोज दैट, या कई सारे हकदार है, बेटी है, बेटा है। और तो वो प्रॉपर्टी, मेन टॉपिक ये प्रॉपर्टी पे आप अपना नाम कैसे कराए, कैसे आप अपना नाम उस प्रॉपर्टी पे करा सकते हो। मान लो आपके दो बहन एक भाई है, पिताजी एक्सपायर हो गए, पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब उस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा? अगर आपकी बहनें सहमत है, बहनें चाहती है भाई प्रॉपर्टी ले ले, बट वो प्रॉपर्टी आप कैसे लेंगे, आप अपने नाम पे कैसे करा सकते हैं? मेन टॉपिक ये है आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, दो सिचुएशन होती है, दो कंडीशन होती है। एक, जो प्रॉपर्टी का ओनर था उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी हो। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही मैटर करती है ये बात। उसने प्रॉपर्टी खरीदी हो, अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी उनने खरीदी है। और दूसरी कंडीशन ये आती है, प्रॉपर्टी उसको अपने पूर्वजों से मिली हो, जैसे दादा से, परदादा से या पिताजी से मिली हो। अगर पिताजी से प्रॉपर्टी मिली है या दादा से मिली है, और वो कहते थे, पिताजी आपके जो एक्सपायर हो गए, वो कहते थे कि बेटा, एक ही बेटा सेवा करता था, और वो कहते हैं कि बेटा तेरे को ही प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे ही दूंगा, बट उन्होंने कोई बिल नहीं करा पाए, वो कोई रजिस्ट्री नहीं करा पाए। तो क्या कंडीशन है कि कैसे वो प्रॉपर्टी नाम पे होगी, क्या होगा उसका, कैसे होगा, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वीडियो को पूरा देखना। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम वो वीडियो बनाते हैं जो आम लोगों के, अनपढ़ लोगों को भी काम आएगी, आम लोगों को काम आती है। एक से एक जो जीवन में जुड़ी समस्याएं आती है, प्रॉब्लम आती है, कब आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए, तो आपको वीडियोस बहुत काम आएगी। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस हमारी मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले, जब जैसे ही कोई हमारे पूर्वज जिनके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, जो ओनर होते हैं, वो चले जाते हैं, वो एक्सपायर हो गए, तो प्रॉपर्टी का क्या करें? देखो, सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट होता है डेथ सर्टिफिकेट। आप लोग जानते होंगे डेथ सर्टिफिकेट के बारे में। डेथ सर्टिफिकेट होता है मृत्यु प्रमाण पत्र, जिससे ये शो होता है, देखो हमें पता चल गया कि वो एक्सपायर हो गए, लेकिन ये बात कोर्ट नहीं मानेगा, ये बात पड़ोसी नहीं मानेगा, ये बात और कोई नहीं मानेगा। वो कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा वो एक्सपायर हो गए? डेथ सर्टिफिकेट से। डेथ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे ये प्रूव होता है कि ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। तो सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होता है? डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप जो म्यूनसिपाल्टी है या फिर आपकी एमसीडी है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 डेज़ का आई थिंक उसका टाइम पीरियड होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 21 डेज़ मैक्सिमम होता है। 21 डेज़ में आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, आप जो अप्लाई करते हैं, वो बन के आ जाता है। सबसे मेन बात तो ये हो गई है। और दूसरी चीज़ ये हो गई है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है, आपको डेथ सर्टिफिकेट का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है लीगल हियर सर्टिफिकेट। अब आप सोचेंगे लीगल हियर सर्टिफिकेट क्या होता है? लीगल हियर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जिससे
ये प्रूफ होता है कि आपके जो भी लोग हैं वो लोग इस प्रॉपर्टी को आपके नाम पे करने के लिए सहमति देते हैं। मेन इस सर्टिफिकेट का यही मतलब होता है। ये एसडीएम ऑफिस से बन जाता है और कौन कौन फैमिली के मेंबर उनके लीगल हियर हैं ये इससे शो होता है। जैसे उन दोनों बहनों ने वो दोनों बहनें सहमत हैं कि इनको प्रॉपर्टी देनी चाहिए। जो भी वारिस होता है उस प्रॉपर्टी को उस सर्टिफिकेट में ही शो होता है कि ये अब इस प्रॉपर्टी का वारिस है। बहन है, बेटी है, पोती है, पोता है, जो भी है, जो वारिस है उसके लिए वो सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट आपको एसडीएम ऑफिस से बन जाता है, तहसील से बन जाता है, कहीं से भी आप बना सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1 महीने का। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपका ये सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। इस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है, इससे शो होता है कि ये आपके वारिस है। अब वारिस कौन है, डेथ होने के बाद ओनर के वारिस कौन है, इससे शो हो जाता है। बाकी आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। और तीसरी एक डॉक्यूमेंट जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर में क्या होता है, ये कब यूज़ किया जाता है, ये यूज़ तब किया जाता है दोस्तों जब ओनर के नाम पे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी हो, जैसे कि शेयर्स, बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल, जो भी आपका बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो बैंक अकाउंट में पैसे हैं, शेयर्स है उनके नाम पे, कुछ एफडी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मूवेबल है, जो ऐसी एसेट्स है जो मूव हो सकती है। तो इसके लिए सैंक्शन लेटर बनता है। उसमें भी सेम आपका वैसे तो यही मतलब होता है कि उसमें ये पता चलता है कि वारिस कौन है और ये सैंक्शन लेटर मूवेबल एसेट्स के लिए कौन कौन वारिस है। कभी कभी हो सकता है कि आपके बहन ने कहा कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हम इसके लिए एग्री है, बट जो शेयर्स है, बैंक में पैसे हैं, वो आधे आधे होंगे या वो हम रखेंगे। तो लीगल हियर सर्टिफिकेट तो आपके नाम से बन गया और मल्टीपल उसके अंदर लोग हैं जिन्होंने अपना एनओसी दिया, लीगल हियर सर्टिफिकेट बन गया। बट जो मूवेबल एसेट्स के लिए सैंक्शन लेटर बनेगा वो आपकी बहन पे बन गया। बहन ने बोला पैसे मैं रखूँगी, अकाउंट में जो पैसे प्रॉपर्टी आप रख लो, तो वो उनके नाम पे बन गया। तो सीधा सा मतलब ये है सैंक्शन लेटर का। सैंक्शन लेटर जो आप अप्लाई कर सकते हैं ये आपको मिलता है सिविल कोर्ट से। सिविल कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा लंबा टाइम लगता है इसमें, 4 से 6 महीने मैक्सिमम लगते हैं। 4 से 6 महीने में बन के आ जाता है। बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट माना जाता है इसको। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको प्रॉपर्टी के नाम बदलने के लिए म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। म्यूटेशन वो होता है कि आपकी जब आपके ओनर, आपके पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी थी, अब वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, आपके नाम पे हो गई, तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन करना। म्यूटेशन के लिए आपको नगर निगम में या डीडीए में या तहसील में या फिर एमसीडी में, आपका जो भी एरिया में पड़ता है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, वो आपका कर देते हैं। उसके लिए नॉर्मल यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, एक आपका आईडी प्रूफ लगेगा, एक आपका लीगल हियर सर्टिफिकेट लगेगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और प्रॉपर्टीज़ के पेपर लगेंगे, और एक आपका एनओसी लगेगा। एनओसी मतलब अगर मल्टीपल हियर्स हैं उसमें, मल्टीपल उसके अंदर जो दावा करते हैं, मल्टीपल उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, वो लोग, उनका एनओसी लगेगा। मान लो लीगल हियर सर्टिफिकेट में तो जो दावा जो भी उसके अब वारिस है वो बन गए, बट अब लीगल हियर सर्टिफिकेट तो आपका बन गया जिन जिन दावा करते हैं, लेकिन अब प्रॉपर्टी तो एक के नाम पे होगी ना, तो वो जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे होगी उसके लिए वो एनओसी देंगे। उन्होंने एनओसी दिया तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस, प्रॉपर्टी आपके नाम पे ऐसे हो जाती है। और बाकी दोस्तों ऐसा हो सकता है, देखो अगर डॉक्यूमेंट सही मिलते हैं तो वहाँ से करा देते हैं। प्रोसेस मैंने प्रॉपर बता दिया है, और हो सकता है मैं सही से नहीं समझा पाया हूँ आपको, तो मैं आपसे यही बोलूँगा अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और हो सकता है मैं पर्सनली आपकी हेल्प भी करूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है बट बहुत आसान प्रोसेस होता है। मैंने काफ़ी लोगों का यहाँ पे करवाया है, तो क्योंकि मुझे पता है मैं एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर
जो है एडवोकेट लेवल पे हूँ, तो सारा प्रोसेस मैंने कराया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि लीगल ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उस बारे में पूरी वीडियो बनाएंगे। सैंक्शन लेटर कैसे बनता है, रजिस्ट्री कैसे करानी है, और तीसरी चीज़ हम इस बारे में भी बात करेंगे। मेरे बहुत से भाई है, बहुत से लोग हैं जिनको घर खरीदना है बट लोन नहीं लेना चाहते। बिना लोन के आप अपना घर कैसा ले, एक ऐसी ट्रिक है जो मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है उस ट्रिक से, कि आपको अगर घर लेना है तो कैसे ले बिना लोन के, बिना उसके। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।